मेड इन इंडिया जमी बोझ। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने अपने पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारत का मेड इन इंडिया का ख्वाब दुबई के सहराओं में दफन। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा तेजस फजाई करतब दिखाने के दौरान गिरा। मुमकिना तौर पर पायलट को तैयारे से निकलने का मौका ना मिला। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर पेश आया। तबाह होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। तेजस फाइटर जेट की कीमत 640 करोड़ भारतीय रुपए है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो की तारीख में यह पहला मौका है कि कोई जहाज गिरकर तबाह हुआ हो। भारतीय तैयारे को हादसे के बाद दुबई एयर शो के शुरका में खौफ और तशवीश की लहर। इवेंट रोक दिया गया। चंद रोज पहले दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तेजस तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा गया। दुबई एयर शो इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। एयर शो इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स ने भी तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। तैयारा हादसे पर भारतीय फजाइया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। फजाई दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय तैयारा पायलट की गलती के बायस गिरा। फजाई करतब दिखाने के दौरान भारतीय पायलट ने गलत फैसला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस भारत का मुकामी तौर पर तैयार करदा लड़ाका तैयारा है। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे को यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। इससे पहले भारतीय फजाइया ने MiG-21 को ग्राउंड किया था। MiG-21 को भारतीय फजाइया के उड़ते ताबूत का नाम दिया गया था। लड़ाका तैयारे की तबाही से भारतीय दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारत का 83 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट दुबई में बिखरा नजर आया। तेजस तैयारे की तबाही से भारतीय फौज में गहरे जवाल की निशानदही। अमरीकी कांग्रेस ने हिंदुस्तानी फौज में करप्शन और सियासी मुदाखलत की रिपोर्ट जारी की थी। तेजस तैयारे के हादसे ने अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। तैयारे में खामियों के बावजूद भारतीय हुक्काम ने तशहीरी फायदे के लिए तेजस उड़ाने का फैसला किया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी दिफाई मुआहिदों में करप्शन का रोना रो चुके हैं। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह गई। तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे पर सोशल मीडिया सारिफीन के तंजिया तबसरे। एक सारिफ ने लिखा था कि बस कल ही इन 4 पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की थी। लगता है मिशन पूरी पेशावराना महारत के साथ मुकम्मल किया गया था। एक और सारिफ ने तबसरा किया कि तेजस की शक्ल समोसे जैसी है। एक सारिफ ने तनकीद करते हुए लिखा, भारत कहता है कि तेजस वर्ल्ड क्लास है, तेजस कहता है कि क्लास डिसमिस। एक ने मजाहिया अंदाज में लिखा, ट्रंप अब 8-0 नहीं 9-0 का राग लापेंगे। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में बानी चेयरमैन की बहनों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत में लिखा कि बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। सनती तरक्की के बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की के हवाले से मुनक़िदा इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में सनती तरक्की के लिए पेश की गई सिफारिशात का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। हमें मिलकर तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करना है। मुआशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। सूबों में वसाइल की तकसीम कैसे होनी चाहिए, फार्मूला तय करने के लिए हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया।
चेयरमैन कौमी मालियाती कमीशन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वज़राए खजाना समेत कौमी मालियाती कमीशन के दीगर अराकीन शरीक होंगे। नए NFC अवार्ड के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल भी तय किया जाएगा। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। चीफ जस्टिस ने कहा, वफाकी आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। ये कानून की हुक्मरानी और आईने पाकिस्तान के देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। हमारा अज़्म है ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत और गैर जानिबदारी की आला मिसाल है। जजेस के इस्तीफों का मामला उनका ज़ाती है, जजेस इस्तीफे ना दें, अदलिया के मसाइल को देखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि अवामी एहतजाज और सियासी जद्दोजहद से आइनी तरमीम ख़त्म होंगी। अदलिया में इस्लाहात ज़रूरी हैं मगर किसी फ़र्द या पार्टी के लिए ना हो। बानी PTI से मुलाकात के बाद मुस्बत पैगामात आएंगे। सख्तियों और तलखी में भी कमी आएगी। पंजाब में हमारे लोगों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सदर नून लीग KP अमीर मकाम और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात भी हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मलूकियत ने इंतशार की सूरत इख्तियार कर ली। मौजूदा हालात में हमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान में मुनक्किदा इज्तिमा से खिताब। कहा कि सियासी जमातें और शख्सियात आलमी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती हैं, लेकिन जमात इस्लामी किसी के इशारों पर नहीं चलती। जमात इस्लामी की सियासत के ज़ाती मुफादात नहीं है। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस। स्कूल लोगों वाली किताबों और यूनिफॉर्म की मशरूत फ़रोख्त पर तहकीकात मुकम्मल। मुसाबकती कमीशन के एलामिये के मुताबिक तलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस दुकानदारों से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। लोगों वाली कॉपीज मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। दहशतगर्द इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 28 अफराद शहीद, 77 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस 393 खिलाफ वर्जियाँ कर चुकी। उधर इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर भी बमबारी, 14 अफराद शहीद हो गए। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 6 अफराद जाम बहक, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले का मरकज़ बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका से 27 किलोमीटर मशरिक में था। भारत के मुतअद्दिद इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरान अमेरिका के ज़ेरे अताब। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी तेल की बरामदात करने वाली कंपनियों के नेटवर्क, शिपिंग ब्रोकर्स और 6 बहरी जहाज ब्लैकलिस्ट करार। ट्रंप इंतजामिया अब तक 170 से ज़ायद ईरानी ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां लगा चुकी। ईरानी सदर ने मुल्क के दारुल हुकूमत की मुंतकली लाजमी करार दे दी। बोले, तेहरान में पानी की शदीद कमी है जिसका हल मुमकिन नहीं। दारुल हुकूमत की मुंतकली अब इख्तियारी नहीं रही, लाजमी हो चुकी है। फौरी फैसले करना होंगे। बरतानिया ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। घर, सड़कें और पहाड़ सब बर्फ से ढक गए। शुमाली इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने बरतानिया भर में बर्फबारी की वार्निंग जारी कर दी।